नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जिनको आप देख रहे हैं वो है गोविंद राम मेघवाल जी। ये कौन है? गोविंद राम मेघवाल पूर्व मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं अशोक गहलोत की सरकार में, राजस्थान में बड़े दबंग मंत्री रहे हैं और खूब इनके चर्चे हम लोगों ने सुने हैं। साथ ही आज अगर हमारे साथ ही जुड़ रहे हैं तो उसका कारण क्या है? देश भर में जो चर्चा चल रही है इस वक्त कि एसआईआर को लेकर देश भर में चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह के काम कर रहा है, और राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पूरे देश में एक माहौल बनाया है, उस तमाम बातों को लेकर हम लोग बात करेंगे गोविंद राम मेघवाल जी से, क्योंकि गोविंद राम मेघवाल जी ने लोकसभा चुनाव लड़ा था बीकानेर से। जी हां, वही बीकानेर जहां से चुनाव जीतकर अभी अर्जुन राम मेघवाल केंद्र में मंत्री हैं। और गोविंद राम जी का कहना है कि उनके चुनाव में भी धांधली हुई थी और अर्जुन राम मेघवाल की जो जीत है वो विवादास्पद है। इस पर पूरी डिटेल में बातचीत करेंगे गोविंद राम जी के साथ। गोविंद राम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद सर। क्या घटना थी साहब आपके इलेक्शन को लेकर? आपका कहना है कि अर्जुन राम मेघवाल की जीत जो है वो गड़बड़ वाली जीत है। आपका क्या कहना है सर इस पर? आप लगातार ये बात देखिए, कहते रहे। जी पूरे भारत के अंदर, जी सर। पूरे भारत में ये पहले एमपी होंगे जिनको किसी भी गांव में ग्रामीणों ने मीटिंग नहीं करने दी। ये चौथी बार चुनाव लड़े हैं। जी ये भारत के पहले एमपी है जिन्होंने गांवों में एक भी काम नहीं किया, ना शहर में किया। इसलिए ये हमेशा दिल्ली में मोदी जी के इर्द गिर्द आप इनके फोटो देखोगे, जी लेकिन गांवों के अंदर इनके प्रति भयंकर नाराजगी थी। जैसे अनूपगढ़ में इन्होंने कहा मैं रेल चालू कराऊंगा, अब इन्होंने हमारे खाजूवाला में भी झांसा दिया है। और बीकानेर में पूरे पार्लियामेंट में 8 विधानसभा में 7 विधानसभा बीकानेर की और 8वीं हमारी अनूपगढ़ की है। जी कभी भी इन्होंने ना कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, ना कभी मीटिंग की। और चुनाव के दौरान बहुत सारे वीडियो वायरल हुए कि इनको गांव में घुसने नहीं दिया। लेकिन मुझे उस वक्त आश्चर्य हुआ कि जब ये इनकी जीत घोषित हुई तो 3 दिन पहले इन्होंने घर में टेंट लगा दिया, लड्डू बनवा लिए। तो मेरे को महसूस हुआ कि इस आदमी ने 3 दिन पहले लड्डू कैसे बनवा लिए। और मैं एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हूं पिछले 30 साल से, तो मैंने देखा है, मैं चुनाव हारा भी हूं कई बार। तो जब हार होती है तो कंटिन्यू बराबर चलती है। अब ये 6 विधानसभा, अनूपगढ़, खाजूवाड़ा, डूंगरगढ़, नोखा, कोलायत, ये जो विधानसभा है, इन विधानसभाओं में ये कहीं 200 वोट आगे रहा है, मैं बराबर रहा हूं। जैसे कोलायत है तो 200 वोट आगे, और एक विधानसभा में ये 800 वोट आगे। 4 विधानसभा में मैं 8-9 हजार से वोटों से आगे रह के पूरी ग्रामीण क्षेत्र से मेरी करीब 25,000 की लीड आ रही थी। पूर्व और पश्चिम जो शहर है, यहां इन्होंने कमाल दिखाया। और अब मेरे को महसूस हुआ कि मैं शुरू से ही चुनाव के जस्ट बाद मेरा कोई भी गांव में जो स्पीच हुआ है, मैंने कहा है कि ये ईवीएम की जीत है, ये ईवीएम का फर्जीवाड़ा है। जब 6 विधानसभा में हम बराबर चल रहे हैं, 25,000 की ग्रामीण क्षेत्र में मैं लीड लेके आ रहा हूं, तो ये हो भी नहीं सकता कि ये मतलब 2 विधानसभा में 80,000 की लीड ले जाए। इसलिए ये बिल्कुल ईवीएम के माध्यम से पार्लियामेंट मेंबर जीतते हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि पिछली बार भी, क्योंकि ये मोदी जी के खास आदमी है और इनका पता है कि जो मोदी जी के खिलाफ 7 लाख मुकदमे चल रहे थे केंद्र सरकार के खिलाफ, अभी इनको कानून मंत्री बना के इनके हाथ से ही वो खत्म करवा रहे हैं। तो क्योंकि ये बिल्कुल जो है हमारी रिजर्व सीट के ऊपर एक कलंक है कि कानून मंत्री होते हुए भी ये अपनी तुलना तो अम्बेडकर जी से करते हैं, लेकिन हकीकत है कि पूरे देश में कहीं भी दलितों पर अत्याचार हुआ, 20 साल में एक शब्द नहीं बोले, हमारे अधिकारों के लिए नहीं बोले। ईवीएम के माध्यम से पूरे देश में जिस तरह से हालात हुए हैं, कभी नहीं बोले। महंगाई बेरोजगारी के ऊपर ये कभी नहीं बोले। पूरे देश की संवैधानिक संस्थाएं बेच दी, बैंक दिवाली हो गए, अर्जुन नाम एक शब्द नहीं बोला। और अभी जो ये ईवीएम का खेल है, ये इसलिए इनका पिछलग्गू बना है। पूरे पार्लियामेंट में इनका एक ही भाषण था, मोदी जी आएंगे 400 लाएंगे। कहीं इन्होंने छोटा मोटा कोई तंदूरा लेकर के भजन गा दिया।
इसके अलावा इन्होंने कहीं कोई कमिटमेंट नहीं है, कहीं कोई विकास की बात नहीं है, लेकिन कहीं भी 20 साल में इन्होंने विकास की बात नहीं की। इसलिए मैं अब श्योर हो गया हूं कि ईवीएम के माध्यम से इन्होंने 1,17,181 वोटों की चोरी करके, और ये ईवीएम के मंत्री हैं, एमपी हैं, न कि ये कोई डेमोक्रेटिक वे से जीते हुए मंत्री और एमपी हैं। इसलिए मैं तो मांग करता हूं कि जी। लेकिन गोविंद राम जी, आपने बताया कि ग्रामीण में 6 विधानसभाओं में आपकी जीत हुई क्या? 6 में से 4 मेरी जीत हुई है, कहीं 9,000 कहीं 7,000 आगे हूं, 27,000 वोट आए। मात्र कोलायत में जहां देवी भाई है वहां मैं 200 वोट मात्र पीछे रहा हूं, और 2,000 वोट के अंदर इन्होंने मतलब 8 विधानसभा में ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ कराई है। अन्यथा ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम मेरी 1.5-2 लाख की लीड आती। इसलिए मैं आज ही कह रहा हूं कि इन्होंने जबरदस्त घोटाला किया है, और मेरा दावा है कभी मेरा समय आएगा तो हम जांच भी करवाएंगे। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठा रखा है, अगर ये चुनाव आयोग, अभी मैंने वोटर लिस्ट में निकलवाई है, अब मैं जो वोट का एक एक का निरीक्षण भी हम लोग ढूंढेंगे, देखेंगे। लेकिन मेरा आत्मविश्वास है, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मेरे से झूठ बनाया भी नहीं जाता। मैं पिछले 1 साल से चुनाव के बाद से कह रहा हूं कि अर्जुन राम ईवीएम का एमपी है, ये सही वोटों का एमपी नहीं है। क्योंकि अन्यथा ये 3 दिन पहले लड्डू कैसे बना लिया इसने? हाँ, नहीं 3 दिन पहले एक बात बताइए, आपको लगता है कि जो वोटिंग लिस्ट है, वोटिंग लिस्ट में भी गड़बड़ है कोई? टेंट कैसे लगा दिया? बिल्कुल वोटिंग लिस्ट भी गड़बड़ मिलेगी, हम उसका भी आरक्षण करवा, और निश्चित रूप से किया है। और हमारी 5 सीटें तो श्योरली इस वजह से आ रही है क्योंकि 1,17,000 का घोटाला तो सीधा ही आ रहा है। ये सारे प्रत्येक पार्लियामेंट में इन्होंने बढ़ाने का काम किया है। तो मैं 54,000 से चुनाव आ रहा हूं, और पहले पिछली बार वो ये 3 लाख से 2,64,000 से ये चुनाव जीता है। मैं ये भी दावा कर रहा हूं कि वो नए आदमी थे, उनको नॉलेज नहीं था, उन्होंने कभी ईवीएम के ऊपर बोला नहीं। पिछली बार भी इन्होंने ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ कराई अर्जुन राम ने, क्योंकि ये मोदी जी के वो ये है 9 सितारे है, खास आदमी है कि भाई ये हमारे खास आगे पीछे रहने वाले लोग हैं, ये हारने नहीं चाहिए, यस मैन है। इसलिए मेरा दावा है कि ये अर्जुन राम जो चुनाव जीतता है वो ईवीएम के माध्यम से जीतता है, और मैं इसको लेकर के आने वाले समय में। अरे कट गया वो, हमारा कनेक्शन कट गया है गोविंद राम जी से, लेकिन वो महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि उनका कहना है कि 8 विधानसभाएं कुल हैं, उनमें से 2 विधानसभाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो जो 6 विधानसभाएं जो ग्रामीण इलाकों में हैं, उनमें इनको जीत हासिल हुई। लेकिन शहर में गोविंद राम जी, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि ये जो आप कह रहे हैं, राहुल गांधी का कहना है कि वोटिंग लिस्ट जो है उसमें गड़बड़ हुई है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो शहरी इलाका है जहां पर आपकी ज्यादा वोट से आप पीछे रह गए, उसमें कोई वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ हुई है, ऐसा कुछ आपके सामने आया है क्या? वो भी मैं जांच करवा रहा हूं। अब ये जो वोटिंग लिस्ट वाली नई बात आई है, पहले तो हमने गंभीरता से देखा नहीं है, लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूं कि ये जो वोटिंग लिस्ट की गड़बड़ है, ये कोई आकर के वोट ज्यादा नहीं डालते। ये हकीकत ये है कि इतने वोट डालते नहीं है, ये लोग ईवीएम की मशीन से ही इन वोटों को बढ़ाते हैं। तो उसकी जानकारी भी मैं आपको दे दूंगा, हम उसकी पूरी जांच करवा रहे हैं। अभी आज हमने वोटर लिस्ट उसको हासिल की है, और वो भी जांच करके आपको बताने का काम करेंगे। लेकिन ये हकीकत है कि ये सारी ईवीएम की सेटिंग से ही ये सारी जो है गड़बड़ करते हैं और फैलाते हैं, ये मैं बता दूं आपको। और आने वाले समय में हम सारा एक एक पॉइंट खोल के आपको बताएंगे। लेकिन गोविंद राम जी, मेरा सवाल ये है कि जो वोटिंग लिस्ट है उसमें आपका, क्योंकि इलाका जैसे आपने बताया काफी 6 विधानसभाएं तो ग्रामीण हैं, 2 शहरी विधानसभाएं हैं मूल रूप से, और उन्हीं में आपको ज्यादा आप पीछे रहे। तो उन दोनों विधानसभाओं में शहरी होने की वजह से जो वोटिंग लिस्ट है उसमें गड़बड़ हुई है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में तो वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ करना थोड़ा मुश्किल काम है, सब जानते ही हैं एक दूसरे को।
मैं वही कह रहा हूं, शहर में इनकी बहुत बड़ी गड़बड़ निकलेगी और थोड़े ही दिनों में मैं आपको पूरी जानकारी करके 8-10 दिन बाद आपके नंबर मेरे पास आ गए हैं, मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको। नहीं, आप कैसे करेंगे? आप लोग मैंने क्या बिठाए, कार्रवाई करेंगे? आदमी बिठा दिए। कैसे आप लोग चेक करेंगे? ये आप लोगों हमने के पास निरीक्षण लिस्ट करवाएंगे, कितनी जो बड़ी एक एक घर में, लिस्ट? एक एक कमरे में जब 100 वोट निकल रहे हैं, तो ये बात सारी उसमें भी निकलेगी। ये जानकारी देंगे आपको, पूरी जानकारी देंगे। नहीं, अभी तक इस तरह की कुछ बातें सामने आई हैं क्या कहीं से? वो नहीं, जानकारी तो है कि ये जबरदस्त इन्होंने बदमाशियां की है शहर के अंदर। नहीं, आपके पास कोई रिपोर्ट है क्या गोविंद राम जी ऐसी? की है। नहीं, ये सवाल सुन नहीं पाए, दोबारा बोल दीजिए। आपका फोन आ गया था, इसका जवाब नहीं आया। आप अपन दोबारा बात करेंगे, मैं 2-4 दिन में ही आपको डिटेल वापस बताऊंगा। ठीक है सर, ठीक है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत सर। आप ठीक हमारे है, साथ ठीक। जुड़े। गोविंद राम जी थे, जो कि लोकसभा उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी के, और इन्होंने ये दावा किया है कि बीकानेर विधान लोकसभा क्षेत्र में भी इस तरह की गड़बड़ें हुई हैं और जिसकी वजह से ये चुनाव हार गए और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इनके दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो जब सूची हमारे सामने आएगी तभी पता लगेगा। जब आएगी तो आपके साथ साझी करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।